नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी। सरकार जल्द इस संबंध में कानून बनाएगी। सीएम शिवराज सिंह का ये बयान है। मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं और ये बड़ा फैसला शिवराज सरकार का। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगी। सरकार इस संबंध में जल्द कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान है कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। यानी कि अब मध्य प्रदेश से बाहर का कोई शख्स, कोई युवा मध्य प्रदेश में आकर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। आज मध्य शरद श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। शरद, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रदेश यानी कि प्रदेश सरकार की जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही एक लिहाज से आरक्षित कर दी गई हैं। इसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं और हालांकि आने वाले वक्त में हमें इसमें दूसरे तरह की सियासत भी दिख सकती है। शरद, ऑडियो पीसीआर से कर लिया। देखिए, बिल्कुल दिख सकती है और इस पर पिछले काफ़ी वक्त से एक बहस का मुद्दा ये रहा है कि आखिरकार किसी प्रदेश की नौकरियों पर केवल क्या वहीं के लोगों का अधिकार होना चाहिए या बाहर के लोग भी वहां आकर नौकरियां कर सकते हैं। तो इस पर अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का ये कहा जा सकता है। उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही बच्चों को मिलेंगी और इसके लिए जो भी ज़रूरी कानून होगा वो भी बनाया जाएगा। उसमें जो संशोधन करने होंगे वो भी कराया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको मिलेंगी। अब इसके कई पहलू हो सकते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पर बस गए हैं, यहाँ पर नौकरियाँ उन्होंने कर ली हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो फिर उनको लेकर आखिरकार क्या नियम बनाया जाएगा, कैसे जो उनका जो निवास का है प्रमाण पत्र है, कितने सालों की अनिवार्यता होगी, ये सारी हालांकि जो बातें हैं वो अभी निकल के सामने आएंगी, क्योंकि तकनीकी पहलू भी इसमें बहुत सारे होंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का निवासी कब से माना जाएगा, जिस व्यक्ति को या जिसके बच्चों को फ़ायदा दिया जाना होगा। तो ये बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं जो जब कानून बनेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि जो भी संबंधित ज़रूरत होगी कानून बनाने की वो किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि सरकार ने तय कर लिया है कि सरकारी नौकरियां जो है मध्य प्रदेश की वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही युवाओं को, यहीं के बच्चों को दी जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही बच्चों का अधिकार है। तो ये निश्चित ही एक बड़ा फैसला है और उपचुनाव के लिहाज से भी कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसमें भी युवाओं को कहीं ना कहीं लुभाना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि युवा ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा इस बात पर विचार करता है कि आखिरकार जो हुआ राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। तो ये सारी बातें हो सकती हैं कि गौर करने के लिए, शून्य करने के लिए एक ऐसा ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश के। हालांकि ये जो नियम है जब लागू होगा, जैसा कि सरकार ने कह दिया, तो फिर पूरे प्रदेश पे ही लागू होगा, केवल ऐसा नहीं कि उन्हीं 27 सीटों के लिए हो। लेकिन एक बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का और मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश लुभाने की कोशिश अच्छी बात कह सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात शरद, चूंकि अब कानून बनाने की तैयारी है सरकार की, तो फिर सारे लूप होल्स खत्म करने होंगे। इतना पुख्ता इस कानून को करना होगा कि अगर कोर्ट में भी इसे कोई चैलेंज करे तो फिर कोई बदलाव आखिर में ना हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े फैसले सरकार लेती है लेकिन कोर्ट में जाकर वो फैसले धराशायी हो जाते हैं। शरद,
देखिए देखना होगा, और इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सब कानूनी पहलू जो आपने बताए हैं वो तो देखना होगा, क्योंकि सरकार संशोधन करेगी तो निश्चित ही कानून बनाएगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा शायद सरकार के पास अधिकार होता है कि वो ये फैसला ले सके। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? जब दूसरे प्रदेशों के युवाओं को मध्य प्रदेश में मना कर दिया जाएगा नौकरी के लिए, तो फिर क्या मध्य प्रदेश के युवाओं को बाहर के जो राज्य हैं वो मना नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश इस तरीके का नियम नहीं बना देगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलेगी? या महाराष्ट्र सरकार ये तय नहीं कर देगी कि मध्य प्रदेश के युवा महाराष्ट्र में नौकरी नहीं कर पाएंगे, मध्य प्रदेश का युवा फिर बिहार में नौकरी नहीं कर पाएगा? अगर इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब बाहर के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे राज्य भी ये तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी दें या ना दें। मैं आपके पास आ रहा हूं जी, और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जरूर समझने होंगे। क्या हो सकते हैं, क्या नफे नुकसान इसके हो सकते हैं? ठीक कह रहे हैं प्रशांत। अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूं, जब ये पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो रीवा में एक कार्यक्रम संबोधन के दौरान उन्होंने ये इसका जिक्र किया था। उस वक्त महाराष्ट्र में राज बुलंदियों पे था जब वो मराठी मार्च करते थे, तो तुरंत उनकी तुलना हो गई, तुरंत उस पर हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने एक तरह का रोल बैक किया शिवराज जी ने, और कहा कि तब वो बात कर रहे थे सिर्फ फैक्ट्री और उद्योगों से जुड़े हुए रोजगार के बारे में। लेकिन आज जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ा फैसला है। और मैं सुन रहा था शरद जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इससे होगा ये कि फिर बाकी के राज्यों में जो लोग रह रहे हैं, जो या बाकी के राज्यों में एमपी का व्यक्ति मान लीजिए जाके जॉब करना चाहे, तो या तो फिर उसे जाके तुरंत उस राज्य का मूल निवासी होना पड़ेगा। अभी ये चलन है कि ट्रांसफर हुआ या किसी राज्य में इस एमपी से यूपी में आ गए या यूपी से महाराष्ट्र में आ गए, तो ये आपको अपनी नागरिकता चेंज नहीं करानी पड़ती कि आप किस राज्य के निवासी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मराठी लोग रह रहे होंगे, दूसरे राज्यों के लोग रह रहे होंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही नौकरी देंगे, तो एमपी के लोगों के लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला है ये बेशक। लेकिन इसके नतीजे जो हैं वो उस पर विचार करना होगा, और ये उम्मीद भी है कि इसको लेकर बवाल होगा प्रशांत। बिल्कुल, हमने देखा भी है हर राज्य से कि देश की राजधानियों में जाते हैं लोग, आर्थिक राजधानी मुंबई है वहां बड़े स्तर पर जाते हैं, अलग अलग राज्यों में काम भी करते हैं, और ऐसे मसले क्या ये राज्यों के बीच टकराव के हालात पैदा नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और आप देखिए कि लेकिन सियासत को भी बहुत चमकाएगा। आप देखिए कि महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में शिवसेना या ठाकरे की पार्टी है मन से, वो यदि चर्चा में आई बहुत ज्यादा, वो इसलिए कि वो मराठी मानव की बात करते हैं, वो बात करते हैं अपनी क्षेत्रीयता की, तो क्षेत्रीयता के लिहाज से तो बहुत बड़ा फैसला है ये। एमपी के लोग तो सिर माथे पे बिठा लेंगे शिवराज जी के फैसले को लेकर। लेकिन जो मैं कह रहा था, जो शरद जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इसको लेकर फिर केवल एक राज्य के विशेष के बारे में सोचने के अलावा आप एक ही व्यवस्था में रहते हैं, फिर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। फिर एमपीपीएससी में यूपी का कोई व्यक्ति अपीयर नहीं हो पाएगा, उसे मूल निवासी का प्रमाण पत्र देना होगा। फिर हमारा व्यक्ति जो जाके बिहार या एमपी में काम कर लेता है या बिहार या एमपी में सरकारी नौकरी पा जाता है, फिर वो वहां नहीं पा पाएगा। तो एक तरह की जो संघीय व्यवस्था आप कह रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया प्रशांत, वो उसके थोड़ा चरमराने का है। लेकिन ये जरूर एक तय बात है कि अगर ये एप्लीकेबल हो पाया, जिसमें मुझे थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है, तो इस पूरे मध्य प्रदेश के लोग तो इस निर्णय को बिल्कुल सिर माथे पे लेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ चलो उसके रोजगार की तो व्यवस्था हो गई। अगर वो थोड़ा बहुत कमजोर भी हुआ बाकी राज्यों की तुलना के, जो लोग स्टूडेंट आते हैं उनकी तुलना में, तो निकाल तो लेगा वो आसानी से, उसका कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम पहलू हैं, तमाम बातें हैं जिन पर जरूर शायद जवाब मिलने होंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, और जब बीजेपी या फिर कहें कि जो केंद्रीय नेतृत्व जब चुनाव प्रचार के लिए जाएगा तो उससे पूछा भी जा सकता है अलग अलग राज्यों में कि मध्य प्रदेश में आपने ऐसा फैसला क्यों ले लिया। शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। शरद हमारे साथ है। शरद, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त रायपुर का रुख करते हैं, जहां पूरा त्योहार इस वक्त मनाया जा रहा है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। तो मोरे प्रश्न है महू लड़ा तो रहा ना, अपन दाई दादा से लड़ो जाके
लेकिन बड़ा से दमान का कबर नहीं बना दमन का बिगाड़े तुम्हारा लुगड़ा के साथ हमारे पास कुर्ता पैजामा लेते कुछ सही बात नहीं। हाँ तो तुम अपन जाएगा बस लड़ाई करो दमान में घरों बला है मन सब तुम देखो सब तुम्हारा देखे मिली मुख्यमंत्री जाते थे ससुराल तीजा मनाए बेटी मन मुख्यमंत्री घर और दमान मन हमारे घर चल काबर हाँ दमान ने होता काबर हो तो पटकू एक ठन लाते हमारे तिरंगा दुगरा देख तुम मतलब ही मुख्यमंत्री जी मैं पटका वाले चलिए देखो कितना सुंदर लगा थे घर परिवार का से बैठ के गोठियाना ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई कार्यकर्ता ना कोई मंत्री यही हमारे भूपेश बघेल जी के विशेषता है। कोनो लगा कैसे मुख्यमंत्री निवास में आज बड़ा तकलीफ है वो ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के सबसे बड़े झलक। अब आप शुरू से देखो जे दिन ये सरकार बने 1.5 साल हुआ पूरा आम जनता से जुड़े गरीब से जुड़े किसान से जुड़े मजदूर से जुड़े नवयुवक से जुड़े महिला से जुड़े पूरा योजना हमारे को 1.5 साल में योजना नहीं मिली है 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए एक योजना नहीं बने उन्होंने पूरा प्रदेश में घूम के देखा बता दो कि ये बड़े बिल्डिंग पर माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के नाते 50-100 करोड़ के सैंक्शन करी सरकारी भवन के बाद उहुम नहीं है बैठना जड़ के जमीन के बात जड़ की जमीन यही विशेषता है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोला हूँ बोल रहे बहुत सारा है सारा योजना कोनो कल्पना कर रही गोबर में खरीदी थी कहूँ मैंने सोच रहे हो गोबर में खरीदी और आज झगड़ा शुरू हो गया गोबर खरीदे मैं गांव का रवैया हूँ मैं जाना था गांव में निकला और गांव में तो दहियान में घर के ढील के गरवा रखे और वहां निकले ना तो गोबरही में धुआं धर रहा है झगड़ा हो गया मैं देखे वो मोर है वो चिकरी के मोर है तो वो पिवरी गाय मोर गाँव का रवैया में याद करो झगड़ा हो आज वही हो जाए मुख्यमंत्री जी संग बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रही वो गोबर वाले मन कर वीडियो तो एक मुख्यमंत्री जी पूछी से मैं गौठान समिति का अध्यक्ष कौन है एक जन महिला का फिर नहीं है एक पहली कार है तो मैं जनपद अध्यक्ष हूँ माने जनपद अध्यक्ष गौठान समिति के अध्यक्ष बने बताओ माने ऐसे ना हो कि आगे आने वाला समय में गौठान समिति के अध्यक्ष बने पर झगड़ा हुई विधायक बने पर ज्यादा तुम्हारे पर रास्ता खुल जाए तो बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना ढेर सारा बधाई। अब ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के छटा छत्तीसगढ़ के संस्कृति छत्तीसगढ़ के बोली छत्तीसगढ़ के भाषा मैं कई कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाऊं लक्ष्मण राव मालूम हुई छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले मन होते हैं कई बार मैं कहा कि तुम यहाँ छत्तीसगढ़ी बोली प्रतियोगिता शुरू करवाओ खाली तीजा पोरस मतलब नहीं है सब भुला गए। छत्तीसगढ़ में पोहरा त्योहार मनाया जा रहा है और इस वक्त आप सुन रहे थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। वक्त एक छोटे से फिर आपका स्वागत है और हम इससे पहले आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला ये है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां निर्मित होंगी उन्हें पाने का अधिकार केवल और केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं ही सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में हासिल कर पाएंगे। ये बेहद बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है और इस फैसले के हालांकि कई तरह के आकलन किए जाएंगे, कई तरह के दूरगामी परिणाम इसके हो सकते हैं और लेकिन इसके कई तरह के सियासी मायने भी हैं, लेकिन ये फैसला अपने आप में बेहद बड़ा है और क्षेत्रीयता हम ये कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश से जो बाहर के युवा होंगे वो मध्य प्रदेश में आकर मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी हासिल
नहीं कर पाएंगे इस फैसले के बाद। शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया और कहा भी कि जो मध्य प्रदेश के संसाधन हैं उन पर पहला हक मध्य प्रदेश के बच्चों का है। और शरद हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे। शरद एक बार फिर जुड़ रहे हैं। शरद, लेकिन इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि जिस लिहाज से मध्य प्रदेश में ठीक है बाहर के बच्चे आकर ना तो सरकारी नौकरी हासिल कर पाएंगे ना ही दूसरी जो सर्विसेज हैं उनमें एंटर कर पाएंगे, लेकिन क्या एक लिहाज से आप दूसरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं सिविल सर्विसेज में जाते थे, उत्तर प्रदेश या बिहार की सिविल सर्विसेज या जुडिशियरी सर्विस में जाकर अपना भाग्य आजमाते थे, क्या भविष्य में उन पर भी सवालिया निशान लग जाएगा? क्या आने वाले वक्त में दूसरे राज्य भी ऐसा फैसला ले सकते हैं? शरद, कहा जा सकता है शिवराज सरकार का। हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर बात करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं। कमल पटेल जी, सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश के गांव गरीब और किसानों के मसीहा और युवाओं के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने, उनका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के निवासी है, उन्हीं को जो 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी बोर्ड से और यहाँ के उससे दिए, उन्हीं के कानून में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार में अवसर मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों का पहला हक बनता है और इसलिए मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में निर्णय लिया है। स्वागत योग्य निर्णय और अच्छा निर्णय। कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह रही कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब भी ये नियम था, जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इस नियम को शिथिल कर दिया गया था, और जब कमलनाथ जी थे कह रहे हैं कि तब भी उन्होंने भी ये कहा था कि 70% जो नौकरियां हैं वो उद्योगों में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही दी जाएंगी। तो बोले ऐसे प्रावधान तो कांग्रेस कह रही कि हमने पहले किए हुए। देखिए, कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। कांग्रेस कहती तो बहुत है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी क्या, कर्जा माफ करेंगे, कानून लगा दिया, उन्होंने तो दस्तखत कर दिए थे कमलनाथ जी ने। 2 लाख तक के कर्जे माफ किए जाते हैं, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ के कर्जे माफ किए जाते हैं। एज ए मुख्यमंत्री और राजस्व के प्रमुख, कृषि के प्रमुख सचिव से उन्होंने आदेश निकाल दिया, लेकिन लागू हुआ क्या? कांग्रेस सिर्फ नोटंकी करती है, गुमराह करती है, धोखाधड़ी करती है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है और इसलिए 50 साल कांग्रेस ने राज करने के बाद में भी कुछ नहीं किया और इसलिए अब कांग्रेस खत्म हो रही है। अब कांग्रेस की जनता में विश्वसनीयता खत्म हो गई। कांग्रेस की जनता में नहीं, कांग्रेस के नेताओं में, विधायकों में विश्वसनीयता खत्म हो गई और इसलिए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और चूंकि मध्य प्रदेश में हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बनते हैं उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, नौकरी में अवसर मिलना चाहिए और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और कांग्रेस को तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है उसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में थी। मेधावी बच्चों को सम्मान करने के लिए और उनको अवसर देने के लिए 25-25 हजार के लैपटॉप दिए जाते थे। कांग्रेस की सरकार आते से वो योजना बंद कर दी जाती है ना। एक सुनिए, इसकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने वापस चालू कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, यहाँ तक कि अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपये गरीबों को दिए जाते थे, वो तक नहीं दिए इन्होंने। और इसलिए बौखलाकर इस नोटंकी करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है और इसलिए अब कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम जो सत्ता मिली हमको, हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी कि मध्य प्रदेश के बच्चों को ही नौकरी में अवसर मिले। एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो फैसला है, हालांकि कांग्रेस कह रही कि ये तो इन्होंने किया था, उन्होंने शुरू कर दिया, क्या आपको लगता है कि आने वाले जो 27 सीटों का जो उपचुनाव होना है उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा? क्या लगता है कि युवा आकर्षित होंगे, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं करो या मरो का ही है आप लोगों को? देखिए, ये जो चुनाव है ये 27 की 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की तो विश्वसनीयता ये खत्म हो गई है कि कांग्रेस को क्यों वोट देगा व्यक्ति। कांग्रेस को वोट देगा वो भाजपा में शामिल हो रहा है और इसलिए कांग्रेस तो जनता के बीच में जा ही नहीं सकती। और धोखा दिया इन्होंने, किसानों को धोखा दिया, इन्होंने युवाओं को धोखा दिया। युवाओं से क्या कहा था कि सरकार बनते से ही या तो रोजगार देंगे
और नहीं तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन 1 रुपये बेरोजगारी एक युवा को नहीं दे पाए। महिलाओं से कहा था समूह का कि सरकार बनते से आपके जितना सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का समूह, जितनी महिला स्वसहायता समूह है, प्राइवेट समूह है, चाहे सरकारी बैंक से ऋण लिया, प्राइवेट से, इनकी घोषणा वचन पत्र में वचन दिया कि हम करेंगे, लेकिन एक का नहीं किया। बुजुर्गों से कहा था 1,000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। दैनिक वेतन भोगियों को कहा था, अतिथि विद्वानों से कहा था, हर वर्ग को इन्होंने वचन देकर लाभान्वित किया। और इसलिए एक बार धोखा खाकर वोट दे सकती जनता, बार बार नहीं। और इसलिए बिल्कुल शरद, मैं सब जन प्रणाम, आशीर्वाद। अच्छा पाठक हुआ वाले मंदिर बधाई, शुभकामना। पिछले साल शुरू कर रहे हैं जब महिला मंदिर खूब कबड्डी हो रही है, रास्ता खींच हो रही है ना, जलेबी दौड़ करवा रही है, मटका दौड़ और चम्मच और उंगली। अब ये बार कोरोना के चक्कर में, अब कोरोना के चक्कर में सब आपको बधाई देते हैं, क्या कार्यक्रम करा दिया, धन्यवाद। मानने लगी 12 महीना, 12 महीने जी ले तो तिहार देखे मिलते, तो इसने है जब बाँच गया, या तो कोनो हॉस्पिटल में है या घर में क्वारंटाइन में है, बाँचे तो बेटा आ गया। हालत मनाया लगते, लेकिन अपन अपन घर में मनाना है। अभी किरण जिन बात तक कहा रही थे कि बिहार में बेटी मल्ला नहीं देते, तो भाई जान है तो जहान है, तो हम लोग बात के ध्यान रखे लगे। गांव वाला मन के अपन प्रबंध है, गांव में मुनादी करा दी, गांव वाला मना, शासन के ओर से कोई आदेश वगैरह नहीं है। लेकिन गांव वाला मन पहले भी जब लॉकडाउन रही से, तो जब तक बढ़िया गांव में प्रबंध हो रही से, जब तक बढ़िया हमारे बस्तर के आदिवासी अंचल में हो रही से, हमारे सरगुजा के आदिवासी अंचल में हो रही से, इसमें व्यवस्था शहर में नहीं हो पाया। और अभी तक के गांव वाला मन बचा के रखे छे, वही पाए कहा थे बहुल भेजना नहीं है, बेटी लाना नहीं है ना, तो बहुत लोग बेटी मान के बने लुदरा दी, ठीक है। देश आगे तिहार उसी टाइप के जैसे परिस्थिति बने थे, वो हिसाब से सब त्यागन गाँव वाला मतलब फैसला ले है, अपन अपन गाँव में फैसला ले है। और हम लोग कोई ग्रामीण व्यवस्था के बारे में हमारे कुछ नहीं कहना है, भाई अपन अपन गाँव में व्यवस्था कर रहे और अभी तक तो सुरक्षित रहे, अभी भी व्यवस्था करे तो गाँव वाला मिलकर व्यवस्था करे और हम लोग का सम्मान करता है। दूसरा, जहाँ नदिया बैला के बाबू मंडल नदिया बैला के बेटी में भाषा जाके पूरा पड़ा गई है ना, चुकिया जाता अब गेड़ी सरोदी साथ गेड़ी आज सरोदे थे, आज एक वो काम करे यहाँ न टिकट पहले कामरा दूध भैया पुलिस वाला के अलावा पीडब्ल्यूडी भी है, और तक पर्यटन का खा दो। तो एक हमारे यहाँ भी राम वन गमन पथ बना था, तो राम वन गमन पथ के पर आज हम रथ तैयार करे हैं, जिनमें राम वन गमन पथ दिखाया भी जाए। चंदपुरी के माता कौशल्या के मंदिर बने हैं, श्री नारायण में, सब
उमें LED लगे हैं, वो प्रदर्शनी भी हुई। ये हर संभाग पर एक गाड़ी मन कर दे, हर जिला में जाए, हर ब्लॉक में जाए, हमारी कोशिश रही हर गांव में जाए। तो कैसे भगवान राम जब आए इसे तो कौन रास्ता से सीतामढ़ी हर चौका कोरिया जिला से शुरुआत होते फिर सरगुजा होते हुए रायगढ़ और बाद चांपा जहांगीर होते बलौदा बाजार महासमुंद रायपुर जिला होते हुए बालोद जिला नागौर जिला होते बस्तर तक ये वो रास्ता मतलब बनाया कि निर्णय भी ले गए हैं, उसका काम भी शुरू हो गए। और उन्हें जते भी हमारे रास्ता में जो हमारे मंदिर देवाला पड़ते वो जगह के जगह बढ़िया विकसित रहे व्यवस्था हो जाए, रुके व्यवस्था हो जाए, खाए के व्यवस्था हो जाए, ऐसे ढंग से विकसित हमला करना है। तो उतर पर भी हमन एक कमेटी बन एक सरकार तो करते हैं, जन भागीदारी भी होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना निपटे पर सब जन तो पैसा दे मुझे मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे ऊपर से बहुत जन इलाज मिले थे ना, वो इसलिए ढंग से एक पर राम वन गमन पथ कोष के निर्माण हमन करबो, एक समिति बना देबो और समिति में हमारे सब प्रमुख मन हो जाए और वो आसास की सब रही हुआ और वो जिन पैसा इकट्ठा हुए गांव से घर से जिन एकत्रित करबो, ये जिन हमारे जते भी देवालय वगैरह है, जते भी रास्ता में हमार आदिवासी मंदिर गुड़ी है, ये जितना भी हमारा पूजा स्थल है सबके विकास करे, वो पैसा मतलब लगाना है तो हम पैसा दूर नहीं था, हाथ नहीं उठाते, हाँ दान देना है भाई। ये काम भी आज पूरा देने का शुरुआत हम करे हैं। यह गाँव गाँव घूमी और तुम लेकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। दूसरा भी ताम्रध्वज भैया बतात रही से गोबर के किस्सा दुनिया भर में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदे, गोबर से जिन व्यवस्था है जिन तुम देखे हो कि अब 2 रुपया किलो में गोबर खरीदा था तो कोनो जमा में ला थे तो कोनो साइकिल में धर के ला थे, एक जन तो फटफटी में धर के आए रही से, एक जन वीडियो भेजे रही थी कार में धर के आए रही बोरी भर। गोबर का तो कीमती हो गया है ना, होगा तो वर्मी कंपोस्ट भी बनाना है। और ये जन गौठान बना थे ना, अभी वो सरायपाली तरफ के एक महिला आए रही वो बनवाए रहे। पहली तो ये आलोक चंद्राकर जी नामक पहली जिला अध्यक्ष रही महासमुंद में, लेकिन अपन 20 तारीख को जन्मदिन पर रही तो वो आखिरी गांव में कार्यक्रम में गिरी, तो कार्यक्रम के बारे में बताई, इस योजना के बारे में बताई। तो वो महिला इस 60-70 साल के वो कहते बाबू ये योजना हमरे मन पर बनाया है, गरीबा मन पर, किसान मन पर, गाँव वाला मन पर, और ये योजना से हमारा काफी फायदा होने वाला है। लेकिन रायपुर गांव दुनिया में मुख्यमंत्री का नहीं जा सका तो ते जाबे तो ये 50 रुपये मोर तरफ से मुख्यमंत्री दे देंगे, तो फिर बाद में मुझे पता चलेगी। तो बलवाया में है बढ़िया वो सास निफल से लुगरा दे के बस सम्मान करें, वो कहते खुश होकर फिर 200 रुपये मोर देते, बहुत बढ़िया योजना करते। ये जिन गौठान बना थे इनमें केवल में गोबरे भर की व्यवस्था नहीं करना है, वो में 1 एकड़ जमीन में हम ऐसे शेड वगैरह बना दे दो जो हमारे गांव के जो महिला मन है, हमारे नौजवान लड़का मन है, ये मन सब वहाँ जिन काम है, चाहे वो धनकुट्टी लगा ले, चाहे कलर लगा के तेल पेरेक लगा ले, चाहे वो आटा बनाए पर फ्लोर मिल लगा ले, या फिर वहाँ जते भी बांस आदिवासी अंचल में चल रहे वो बांस बहुत आते तो बांस के कुछ बनाए काम हमारे ये तरफ लक्ष्मी क्षेत्र में बड़ तिखुर होते तो तिखुर लोग किसे काम, ऐसे छोटे प्लांट लगा के रोजगार से काम हम लोग करना है। तो दिन भर वहाँ काम करो, गरबा वो सेवा करना है, तो हमारी वो व्यवस्था होगी। लुगरा बात होगी। और चलिए आप देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।
एमपी में सरकारी नौकरी